नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो हिंदी व्याकरण मैं बता रहा हूँ, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रस और रस के अंतर्गत आज मैं आपको बताने वाला हूँ हास्य रस। इससे पहले हमने आपको श्रृंगार रस के बारे में बताया, रस क्या है इसके विषय में बताया और उस चीज़ को आप लोग देख चुके होंगे। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में वह वीडियो पड़ी हुई है, आप वहां पर जा कर के उसको देख सकते हैं। और आज मैं आप लोगों को हास्य रस के विषय में मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है दोस्तों। लेकिन उससे पहले यदि हमारे इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो आप हमारे इस चैनल सर्वोदय ज्ञान एकेडमी को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लें, ताकि जो भी हमारी वीडियो बने वह सबसे पहले आपके पास उसकी सूचना आपको मिले, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं हास्य रस, ठीक है। अब हास्य रस के अंतर्गत इसका अस्थाई भाव क्या होता है, हास्य रस कहते किसे हैं, अब मैं आपको विस्तृत में बता रहा हूं। तो हास्य रस की जो परिभाषा है इसमें यह बताया गया कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु की वेशभूषा को देखकर या उसकी चेष्टा को देखकर, उसकी आकृति को देखकर मन में जो एक हास्य नामक आनंद जो उत्पन्न होता है उसे हम हास्य रस कहते हैं, ठीक है। यानी किसी भी व्यक्ति की, वस्तु की, उसकी चेष्टाओं को देखकर, उसकी टेढ़ी मेढ़ी आकृति को देखकर जो मन में एक आनंद का भाव जागृत होता है उसे हम हास्य रस कहते हैं, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ परिभाषा आप लोग समझ गए होंगे। इसमें भी बात वही है कि किसी भी रस को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें विभाव, अस्थाई भाव, संचारी भाव और अनुभाव, और विभाव के जो दोनों भेद हैं आलंबन और उद्दीपन, इतनी चीजें हर रस में ही रहती हैं, कोई भी रस हो, ठीक है। तो परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ, परिभाषा तो आप लोग समझ गए हो। किसी भी व्यक्ति की या वस्तु की टेढ़ी मेढ़ी आकृति को देख करके जो आनंद नामक या जो हास्य नामक अस्थाई भाव मन में उत्पन्न होता है उसे हम हास्य रस कहते हैं, ठीक है ना। अब इसको मैं आपको उदाहरण के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब उदाहरण देखिए, मैं लिखता हूँ, बहुत ही सुंदर उदाहरण है। मैं कवितावली से उदाहरण आपको बता रहा हूँ जिसको बाबा तुलसी ने लिखा है कि विंध्य के वासी, देखें, विंध्य के वासी उदासी तपो व्रत धारी महावेनु नारी दुखारे, ठीक है। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महावेनु नारी दुखारे। और आगे है कि गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनि भे मुनि वृंद सुखारे, ठीक है। वही है शिला, वही हैं शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे। कीन्ही भली रघुनायक जो, कीन्ही भली रघुनायक जो करुणा कर कानन को पग धारे, ठीक है। ये देखिए कवितावली से है और जिस समय भगवान श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता के साथ वन को जा रहे हैं और वह घूमते हुए जाते हुए जंगलों में जब वह विंध्य क्षेत्र में पहुंचे तो वहां का कितना सुंदर वर्णन यहाँ पर बाबा तुलसी ने
दिया है कि विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबेनु नारी दुखारे गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनी भेमो ने वृंद सुखारे होय शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे अकिनी भली रघुनायक जो करुणा करे कानन को पगुधारे किन्हीं भली रघुनायक जो करुणा करे कानन को पगुधारे। देखें, विंध्य की वासी उदासी, विंध्याचल जो क्षेत्र है, विंध्य जो पर्वत है, वहां पर उदासीन लोग, उदासीन कौन है? विंध्य के वासी, वासी जो वहां पर निवास करने वाले हैं वो उदासी है, अर्थात उदासीन। अरे भाई, उदासीन वही ऋषि मुनि संत जो तपस्या में लीन हैं, उन्हीं के संबंध में बाबा कहते हैं कि विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी। वो क्या है? तपस्या में लीन रहने वाले हैं और बड़े बड़े व्रत को धारण करने वाले हैं, लेकिन कहते हैं कि तपोव्रत धारी महा बिन नारी दुखारे, कि महान तपस्वी हैं, ठीक है, लेकिन बिन नारी दुखारे, कि बिना स्त्री के वो भी बेचारे क्या हैं? दुखी हैं। ऋषि लोग सोच रहे हैं ऐसी बात, ठीक है। फिर आगे है कि विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे। फिर आगे है कि गौतम तीय तरी तुलसी, तीय माने स्त्री या पत्नी, कि गौतम ऋषि की पत्नी जो अहिल्या थी, ठीक है, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम क्या था? अहिल्या था। और गौतम ऋषि के किन्हीं कारणों बस उन्होंने श्राप दे दिया था अपनी पत्नी को, पत्थर हो गई थी। और जनकपुर जब वो विश्वामित्र के साथ जा रहे थे, अपने गुरु विश्वामित्र के साथ सीता स्वयंवर देखने के लिए, तो रास्ते में गौतम ऋषि का आश्रम था और वहां पर उन्होंने उनके चरण की धूल पड़ने से क्या हो गई थी? वह जो पत्थर की शिला थी, गौतम की पत्नी अहिल्या जो पत्थर की शिला बन गई थी, वह उनकी चरण रज पड़ने से क्या हो गई? पुनः स्त्री बन गई थी। तो उसी बात का वर्णन करते हैं बाबा तुलसीदास जी कि गौतम तीय तरी, अर्थात वह अभी क्या हो गई? तर गई, अर्थात वह पत्थर से स्त्री बन गई। गौतम तीय तरी और तुलसी, तुलसी बाबा इस चीज को कहते हैं। कथा सुनी भे मुनि वृंद सुखारे, कि इस कथा को सुन करके जो ऋषि लोग थे वो क्या हो गए? सुखी हो गए, आनंदित हो गए। क्यों आनंदित हो गए भाई? ये देखिए आगे वो कहते हैं कि वही है शिला सब चंद्रमुखी, जो शिलाएं हैं, शिला माने जो पत्थर है, पहाड़, विंध्याचल पहाड़ है तो उसपे क्या है? पत्थर है। तो वह पत्थर जो है वह क्या बन जाएंगे? सब चंद्रमुखी, अर्थात चंद्रमुखी कौन? स्त्रियां, एक सुंदर स्त्री बन जाएंगी। वही है शिला सब चंद्रमुखी, कैसे बन जाएंगी? पर से पद मंजुल कंज तिहारे, कि आपके चरण पद, चरण की पर से स्पर्श मात्र से वह क्या हो जाएंगी? मंजुल कंज तिहारे, जो उसमें धूल है, कमलवत रूपी चरणों की जो धूल है, उस धूल को पड़ने से जो ये शिलाएं हैं विंध्याचल पहाड़ पर जो पत्थर हैं, वह पत्थर क्या बन जाएंगी? एक चंद्रमुखी स्त्री बन जाएंगी, ठीक है। फिर आगे कहते हैं कि वही है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तियारे। और फिर ऋषि लोग क्या कह रहे हैं? कीन भली रघुनायक जो, हे रघुनाथ जी आपने कीन भली, बहुत ही बढ़िया किया, आपने बहुत ही अच्छा किया कि जो करुणा कर कानन को पगुधारे, कि करुणा करके आपने हम लोगों के ऊपर करुणा कर दी, आप लोग हम लोगों के ऊपर दया कर दी, कि आपने क्या किया? कानन अर्थात वन में, पग उधारे अर्थात पैरों को रख दिया, जिससे जब चंद्रमुखी स्त्रियां बन जाएंगे। पहाड़ पत्थर, पग उधारे नाम एक भगवान श्री राम का है कि जब से राम अहिल्या तारी और तब से नाम पड़ा पगधारी, ठीक है, कि राम ने का एक नाम पगधारी भी है। और एक पगधारे का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? पगधारी का कि पग माने पैर, धारी मतलब धरने से, ठीक है ना। तो दोनों अर्थ यहाँ पर आप ले सकते हैं कि तब यहाँ पर अब देखिए हंसने वाली बात है कि नहीं, कि जो ऋषि मुनि लोग हैं, जो तपस्या में लीन रहने वाले लोग हैं, वह लोग जो है स्त्री की कामना करें, तो यह बात संगत है ना। तो यही, इससे बढ़िया हास्य रस आपको क्या मिल सकता है कि जिन लोगों को स्त्री की आवश्यकता नहीं है वे लोग ऐसा सोच रहे हैं, उनकी मनोस्थिति ऐसी है, उनकी
चेष्टाएं ऐसी हैं, उस चेष्टा को देख करके, सोच करके, समझ करके मन में हंसी आ जाती है। ठीक है, तो अब आपने यह उदाहरण देख लिया। अब देखिए, अब इसमें मैं आपको बताता हूं, मैं इसको रेस कर देता हूं कि इसमें जो है विभाव क्या है, अस्थाई भाव। अस्थाई भाव तो मैं आपको हर रसों का मैं बता चुका हूं छंद के माध्यम से, पीछे आप उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं जिन लोगों ने नहीं देखा है। यहां पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं इसके विभाव के दोनों भेद, आलंबन, उद्दीपन, फिर उसके बाद अस्थाई भाव, संचारी भाव और अनुभाव। ठीक है, तो पहले आप देखते हैं कि वह जो हमने आपको दोहा बताया, उस दोहे में विभाव अर्थात उसके जो दोनों भेद हैं, पहला है आलंबन। आलंबन क्या है इसमें? आलंबन क्या है कि राम का वन में आगमन। राम का वन में जो आगमन है वही क्या है? विभाव का कारण है। ठीक है ना। और उद्दीपन क्या है? उद्दीपन कि ऋषियों द्वारा यह जानना कि इनके राम की चरण रज से जो पत्थर हैं वह क्या बन गई थी? स्त्री बन गई थी। यह इसका कारण बन रहा है। ठीक है, कि ऋषियों का यह जानना कि पत्थर की शिला का स्त्री रूप में परिवर्तन, ये हो गया जो है उद्दीपन। ठीक है, तो विभाव का कारण आप लोग जान गए। विभाव को दोनों भेद जिसमें हमने आपको बता दिया, आप लोग समझ गए होंगे। अब इसका अस्थाई भाव देखते हैं। विभाव समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो विभाव इसका ये हो गया। अब इसका अस्थाई भाव, तो हास रस का हास हो गया इसका अस्थाई भाव, इसका क्या हो गया? हास। ठीक है ना। अब इसका संचारी भाव हमने आपको बताया है कि संचारी भाव क्या होता है कि विभाव, अस्थाई भाव, अब उसके बाद जो क्रिया होती है शरीर के भीतर, तो शरीर के भीतर कैसी क्रिया हो रही है ऋषियों मुनियों के अंदर? मन के भीतर, उनकी आत्मा में, उनके मन में, उनके हृदय में कुछ तो हो रहा है। क्या हो रहा है उनके मन में? जब वह इस बात को सोचते हैं कि स्त्रियां जो है सभी पत्थर स्त्रियां बन जाएंगी, तो वो हर्षित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। तो यहां पर हो गया हर्ष या आनंद। ठीक है, ये संचारी भाव हो गया। ठीक ना। और अनुभाव, अनुभाव क्या हो गया? अब अनुभव इन लोगों ने क्या किया? उसके प्रति कार्य किया। क्या किया इन लोगों ने? कि बहुत उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि आपने बहुत अच्छा किया कि जो आप इस वन में आ गए। ठीक है, तो ये इन लोगों का अनुभव हो गया। ठीक है ना। उसके प्रतिफल में, उसके सापेक्ष में इन लोगों ने ऐसी भगवान से प्रार्थना की, ऐसा उन्होंने कि आपने करुणा करके, दया दृष्टि दिखला करके आप इस जंगल में आ गए। यह अनुभव हो गया इस छंद में। ठीक है, तो इसमें जो है विभाव क्या है? अस्थाई भाव, संचारी भाव और अनुभाव। ठीक, आइए एक और भी मैं उदाहरण आपको बताता हूं कि बड़े देखें, बड़े जोर से शौचालय को, देखें, बड़े जोर से शौचालय को भागे रघु मामा, फिर पड़ी गांठ नाड़े में उनके, खुल न सका पैजामा, खुल न सका पैजामा। ठीक है, बड़ी जोर से शौचालय को भागे रघु मामा और पड़ी गांठ नाड़े में उनके खुल न सका पैजामा। देखिए, ये हास्य रस का कितना सुंदर उदाहरण है। इसका अर्थ मुझे बताने की आवश्यकता आपको नहीं है, आप खुद समझ जाएंगे कि बड़ी जोर से शौचालय को
भागे रघु मामा, ठीक है, और पड़ी गांठ नाड़े में उनके, अब खुल न सका पैजामा, तो उसकी क्या स्थिति होगी आप लोग जानते ही होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है हास्य रस इससे में प्रकट हो रहा है, दिखलाई पड़ रहा है, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि जो हास्य रस है, हास्य रस आप लोग आसानी से समझ गए होंगे, और इसमें अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप कमेंट में जरूर बताएं, और इसे लाइक और शेयर करना आप लोग न भूलिए। और हम आपसे फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।